हेलो दोस्तों, मास्टर कैम की क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे साथ है वीर जी, जो कि मास्टर कैम के एक्स एप्लीकेशन इंजीनियर है। नमस्कार दोस्तों, हमारा मिशन एक ही है, आप सभी स्टूडेंट्स, डिजाइनर्स, ऑपरेटर्स, मशीनिस्ट को इंडस्ट्री की बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड कराना। अभी तक जो भी वीडियोस आपने देखी मास्टर कैम की, उनमें बैकग्राउंड में इन्हीं की वॉइस है, जिसमें इन्होंने अपना इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ में समझाया है। आज का वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए सीखते हैं प्रैक्टिकली। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टूल एडिट कैसे करते हैं, लाइब्रेरी कैसे क्या होती है, टूल मैनेजर कैसे काम करता है, इस चीज़ के बारे में। अभी तक हमने क्या देखा कि जो भी हम टूल पाथ ले रहे हैं, जैसे कि फेसिंग, रफिंग, फिनिशिंग, इनके लिए हम टूल कैसे लेते हैं। जनरली हमारी लाइब्रेरी में ऐड कर लिया, उसको एडिट कैसे करना है वो देखते हैं। तो अभी मैं एक टूल पाथ लेता हूँ, जैसे कि फेसिंग। अभी फेसिंग में गया, यहाँ पे आप देखोगे कि ये टूल ऑलरेडी दिख रहे हैं, ठीक है। या फिर क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होगा कि टूल नहीं दिखते। तो ये जो टूल दिख रहे हैं वो किस लाइब्रेरी से दिख रहे हैं ये भी आपको बताना चाहिए। तो यहाँ पे जाओगे आप सिलेक्ट लाइब्रेरी, तो ये देखो आपकी लाइब्रेरी ऑलरेडी है, ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। करेक्ट, ये लाइब्रेरी है आपकी, जो कि यहाँ पे है, एक्टिव है अभी लाइब्रेरी, ठीक है। ये उसमें टूल्स हैं, ये टूल्स हैं। और यहाँ पे जो टूल दिख रहे हैं ये आपको दिख रहे हैं लाइब्रेरी के साथ में, जो आपकी एक करंट लाइब्रेरी रहती है वो टूल पाथ मैनेजर में रहता है, उसको मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ जैसे शो टूल लाइब्रेरी अनटिक करोगे तो यहाँ पे जो लाइब्रेरी में टूल है वो नहीं दिखेंगे, जो अपनी सिर्फ मशीन ग्रुप में ऐड किए हुए हैं वही टूल दिखेंगे। उसके बाद इसके साथ साथ में आप यहाँ पे टूल फिल्टर भी लगा सकते हो, आपको किस टाइप के टूल चाहिए, सिर्फ टर्निंग, ड्रिलिंग, इस तरीके। ये टिक किया, ओके कर दिया, तो ये देखो, ठीक है। यहाँ से मैं अगर शो लाइब्रेरी हटा दूँ तो ये मैंने ऐड किए हुए हैं, तो ये टूल दिख रहे हैं राइट लेफ्ट दोनों स्पिंडल के लिए। करेक्ट। तो अभी देखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे फिल्टर को अगर अनटिक कर दूं तो यहाँ पे ये टूल आ गया, या फिर यहाँ पे जाऊं तो यहाँ नीचे चलते हैं, कोई भी टूल है सपोज मान लो, ठीक है। जैसे कि ये टूल है 55 डिग्री, या ये ले लेते हैं। अभी यहाँ पे इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो इस तरीके से नया विंडो ओपन हो जाएगा। ये है टूल एडिट विंडो। या फिर आप राइट क्लिक करके इस पे यहाँ पे जा सकते हो, एडिट टूल। एडिट टूल पे गया, ये आ गया टूल, ठीक है। यहाँ पे ये टाइप दिखा रहा है जनरल टर्निंग टाइप, ये ऑलरेडी टूल बना हुआ है। जिसमें इंसर्ट, यहाँ पे इंसर्ट दिखा रहा है CNMG। अभी इंसर्ट का टाइप जैसे C से डिग्री डिपेंड करता है, डिफाइन करता है, N से एंगल, न्यूट्रल है, क्या है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है CNMG इसके पीछे का, ठीक है। आप इसको अगर टर्निंग आपको आइडिया है थोड़ा बहुत तो आपको इस टूल का भी आइडिया होगा, नहीं है तो आप किसी भी टूलिंग वाले से या फिर कोई भी जो इंसर्ट होते हैं उनके पीछे देखोगे ये कोड लिखे रहेंगे, ठीक है। या फिर आप कहीं पे वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉपर टूलिंग के बारे में जानना है तो आप CNC नॉलेज टीवी पे आप जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे मैनुअल टर्निंग कैसे करना है, क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। इंसर्ट क्या होते हैं, हर चीज़ के बारे में, होल्डर क्या है, सब चीज़ के बारे में बताया गया है। अब वो देख सकते हो, या फिर कोर्स है वो आप खरीद सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ये CNMG इसका मतलब क्या है, 12 4 8 का। तो यहाँ पे CNMG ये जो टूल है इसका डाया या लेंथ क्या है, 12। और ये 0.4 है, इसका मतलब है इसकी थिकनेस क्या है। और 0.8 है लास्ट में, इसका है कॉर्नर रेडियस या नोज रेडियस हम बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, अभी ये क्या है, कार्बाइड है, कौन सा लाइब्रेरी है। या फिर आप जाओगे गेट इंसर्ट में तो यहाँ पे आप और भी काफी इंसर्ट ले सकते हो। अगर आपको लगता है यहाँ से नहीं लेना तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे D55 लेना है मेरे को, या फिर WNMG, कोई सा भी TNMG, कोई सा भी लेना है, जैसे ट्राइंगल, राउंड, हर तरीके के हैं इसमें, ठीक है। WA के हर तरीके का आपको मिल जाएगा, स्क्वायर, लेंथ, हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन, सभी टूल्स हैं। यहाँ पे आप लोगे उस तरीके से आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, आप कोई सा भी टूल बना सकते हो। उसके बाद टूल डिफाइन करने के बाद आपको जाना है होल्डर पे। होल्डर पे जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पे किस तरीके का होल्डर है। चलिए मैंने टूल शायद इंसर्ट, हमने पेंटागन ले लिया, तो देखो उसने ऑटोमेटिक उस टूल के लिए इस तरीके का होल्डर डिफाइन कर दिया। तो ये ऑटोमेटिक भी ले लेता है, बेस्ट है कि ये सजेस्ट कर देता है मास्टर गेम। अभी हम CNMG पे ही जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ होल्डर चलते हैं, ये देखो होल्डर आ गया। यहाँ पे होल्डर में एयर टाइप का सिलेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप काफी टाइप के सिलेक्ट है, जैसे कि ये होल्डर है, इनके नाम का भी मतलब है, GKL। इन डिटेल में अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि इसका क्या मतलब है, ये क्या है, -5 डिग्री क्लियरेंस है, क्या क्लियरेंस है, रैक क्लियरेंस है या फिर साइड क्लियरेंस है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो एक सेक्शन, यानी ये होल्डर किस टाइप का होने वाला है। ए क्या है, 25, यानी ये स्क्वायर है या राउंड है। स्क्वायर है, अगर बार रहेगा तो राउंड रहेगा हमारा आईडी के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये 32 क्या है, D। यहाँ पे आप वैल्यू देखोगे तो यहाँ से इससे रिलेट कर रही है, ये देखो ये सारी वैल्यू एक इससे, इस कॉलम में इससे, ये नीचे वैल्यू है, ऊपर सारी डायमेंशन रिलेट कर रही है इनसे, D F E। तो ये आप देखोगे तो यहाँ पे पता चल जाए।
ये होल्डर नेम है, आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, या फिर गेट होल्डर में जाओगे तो यहाँ पे होल्डर भी दे सकते हो। अगर आपको लगता है यहाँ पे होल्डर नहीं मिल रहे तो आप कैटेगरीज में जाओगे, यहाँ पे स्कार, ठीक है, या फिर किसी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, सैंडविक की है, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्पेशल टूल लाइब्रेरी है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो और उसको चेक कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं कि पैरामीटर्स, यानी पैरामीटर्स क्या है कि जब मान लो मैंने इंसर्ट ले लिया, ठीक है, इंसर्ट यहाँ पे एडिट कर दिया, होल्डर भी चूज कर लिया। अभी चलते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में यानी टूल नंबर क्या होने वाला है, ऑफसेट नंबर क्या होने वाला है, ठीक है, स्टेशन नंबर, ऑफसेट नंबर। जनरली हम 0101 टूल नंबर ऑफसेट नंबर देखते हैं। स्टेशन नंबर हमारे किसी मशीनिंग के मिल्टन के केस में काम आता है कि किसी स्टेशन पे है, कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद हम ये पैरामीटर फिक्स कर सकते हैं, डिफॉल्ट कटिंग पैरामीटर। ये वही पैरामीटर्स लेगा जो हमने यहाँ पे डाले हुए हैं जब हम टूल ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रफ स्टेप ओवर क्या होने वाला है, यहाँ पे नोज कंपोजिशन है। ये आपका कंपोजिशन बहुत ध्यान रखना है कि आप जब आप भी टूल ले रहे हो तो किस टाइप का टूल है, न्यूट्रल टूल है या फिर प्लंज टर्निंग के लिए, प्राइम टर्निंग के लिए है, या फिर इसका रेडियस कैसे है, कॉर्नर पे है या फिर उसके सेंटर पे है, या फिर इस तरीके से आपको डिफाइन करना है। ये जब हम नया टूल बनाते हैं उस समय डिफाइन करते हैं, तो जब हम नया टूल बनाना सीखेंगे तब उसको भी देखेंगे। अभी बेस्ट पार्ट ये है कि अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, मान लो ड्रॉ टूल, मैंने ड्रॉ टूल किया तो ये जो टूल आ रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ब्लू है ये मेरा होल्डर है, ये ऐसे ही डिफाइन करना है, ब्लू कलर में ही ये डिटेक्ट करता है होल्डर को, और जो ऑरेंज है ये मेरा इंसर्ट है, तो इंसर्ट को ये हमेशा ऑरेंज कलर में ही डिफाइन करता है। तो यहाँ पे देखो ये रेडियस है, ये कॉर्नर रेडियस है R, तो 08 है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होल्डर है। अभी मैं यहाँ पे बैक आ गया, अभी चलते हैं ड्रॉ। अभी मैं देखूंगी यहाँ पे सेटअप टूल। सेटअप टूल में क्या है कि यहाँ पे आप किस तरीके के, जैसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मशीनिंग कर रहे हो, ठीक है, किस टरेट पे आपका टूल लगा हुआ है, टॉप पे या बॉटम पे, और किस स्पिंडल पे लिए आप मशीनिंग कर रहे हो, लेफ्ट के लिए या राइट के लिए, और आपका स्पिंडल रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज यानी M03 या M04। इस सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है जो कि आप चेंज कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, फिर हम देखते हैं कि ये जो इंसर्ट है, ठीक है, ये अभी ऑरेंज दिख रहा है। अगर ये रेड दिख रहा है, ठीक है, ऑरेंज का मतलब जैसे कि क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज है तो ऑरेंज दिखेगा, क्लॉकवाइज है तो रेड पीला दिखेगा, येलो दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कलर चेंज करता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होने पे। तो अभी मैं इस पे डबल क्लिक करूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जाता हूँ सेटअप टूल। सेटअप टूल में अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, तो अगर मैं ओनली क्लॉकवाइज करूँ, तो जैसे मैं क्लॉकवाइज करूंगा, ये देखो यहाँ ओके यस, ये टूल का डायरेक्शन ही चेंज हो गया, बट ये येलो तो हो गया बट डायरेक्शन चेंज हो गया। हमें इधर से तो मशीनिंग नहीं करनी, हमें इधर दूसरे साइड से मशीनिंग करनी है, ठीक। तो अभी में क्या करना है, अभी हमें जाके होल्डर में जाके यहाँ से होल्डर भी चेंज करना है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, जो भी आपने दिया। अभी यस करोगे तो देखो ये येलो हो गया, यानी अब आपका जो रोटेशन है स्पिंडल का वो चेंज हो गया। तो रोटेशन का इस तरीके से चेंज करते हैं। काफी लोगों को मेरे को लगता है इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, बट आप जब भी आपको रोटेशन चेंज करना है तो आपको जाना है सेटअप टूल में, यहाँ पे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और आपको होल्डर में जाना है। होल्डर जो भी पहले है, जैसे ये सिलेक्ट है तो इस साइड का सिलेक्ट कर लो, लेफ्ट है तो राइट कर लो, राइट है तो लेफ्ट कर लो, सीधा फंडा है। जैसे आप ओके करोगे यहाँ पे रोटेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो है कि कोई आपने प्रोग्राम लिया उसके अंदर टूल एडिट करना, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ कि लाइब्रेरी कैसे हैंडल करते हैं। अभी लाइब्रेरी में चलते हैं, जैसे कि टूल मैनेजर, लेथ टूल मैनेजर, इसको हम लाइब्रेरी बोलते हैं। यहाँ पे ये है, मैंने बताया था अभी मशीन ग्रुप, जैसे कि मशीन ग्रुप, यहाँ पे इस मशीन ग्रुप में ये टूल है, ठीक है। ये हमारी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कौन सी है, यहाँ पे देखोगे लेथ लिखा आ रहा है, ये है हमारी लाइब्रेरी। अभी लाइब्रेरी कैसे नहीं बनानी है, कैसे चेंज करना है, ये भी मैं देखते हैं। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी मशीन ग्रुप है इसमें ये हमारे टूल सारे ऐड हैं, यहाँ पे हमने बनाए हुए हैं या फिर हमने ऐड किए हुए हैं। तो ये अभी मैं जाता हूँ फेस पे, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो 100 टूल कर रहे थे ये वही टूल थे जो यहाँ दिखा रहा था, करेक्ट। 100 लाइब्रेरी अगर मैं अनटिक कर दूं तो ये जो मशीन ग्रुप में है वो ही दिखाएगा। 100 लाइब्रेरी कर दूंगा तो जो लाइब्रेरी के टूल है वो भी इंक्लूडेड दिखाएगा। अभी उम्मीद है समझ आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी लाइब्रेरी में चलते हैं। अभी जैसे ये टूल है, ठीक है, ये मैंने बनाए हुए टूल है। अभी मैं चाहूँ कि ये मैं इस लाइब्रेरी में सेव करूँ जो एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी है, तो आपको जस्ट यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देना नीचे, तो ये सारे टूल आ जाएंगे। अभी देखो ये क्या कह रहा है कि ये ऑलरेडी टूल है, यहाँ पे मेरे पास एक पॉपअप आ गया कि ऑलरेडी टूल है ये, तो आपको ऐड करना है। मैंने कहा नहीं, ऑलरेडी है तो नहीं ऐड करना। ये देखो, तो जो टूल थे ऑलरेडी थे वो नहीं ऐड हो गए, बाकी के नए टूल ऐड हो गए। ये तो आ गया। अभी आपकी लाइब्रेरी जस्ट ओके यहाँ से कर दोगे तो लाइब्रेरी में ये टूल परमानेंट सेव हो जाएंगे। अभी मान लो ये टूल मेरे को ऊपर ऐड करना है, जस्ट यहाँ से ड्रैग कर दो, या फिर आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इसके सिंबल पे भी क्लिक करके यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। ये टूल आपकी अब मेन लाइब्रेरी में आ गया, यानी मेन ग्रुप में आ गया जब आप यूज करने वाले हो।
क्योंकि जब हम कैटेगराइज करते हैं, जब हम पार्ट सेटअप करते हैं, तो हम टूल भी डिफाइन कर लेते हैं कि ये टूल चलने वाले, तो हम उनको पहले ही यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जिससे कि हमें सिलेक्शन में, मशीनिंग प्रोग्राम बनाने में काफी टाइम की बचत होती है। तो ये हो गया कि मशीन ग्रुप में कैसे ऐड करना है और लाइब्रेरी में कैसे ऐड करना है। अभी देखते हैं कि कोई एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी है वो आपको उठानी है, तो आपको यहाँ पे जाना है, इस पे आप देखोगे यहाँ पे काफी लाइब्रेरी आ गई। अब यहाँ पे कोई सी भी आपको लाइब्रेरी उठानी, कोई सी भी, जस्ट क्लिक करो, डबल क्लिक करके, यस। अच्छा, ये पूछ रहा है कि जो हमने चेंज किए तो वो चेंज करनी है, हमने कहा यस कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से अभी यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, टूल, इंसर्ट, होल्डर, इसमें कुछ है ही नहीं। फिर भी मैं चलता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ स्कार का। ठीक है, स्कार के में होल्डर है, ये देखो इसमें टूल्स हैं, इसमें होल्ड इंसर्ट नहीं है, इसमें होल्डर नहीं है, यानी ये टूल्स, टूल्स का मतलब है कि ये सारा प्रॉपर असेंबली है। करेक्ट, स्पेशल कोई इंसर्ट बना हुआ नहीं है, स्पेशल कोई होल्डर नहीं है, असेंबली है। अभी यहाँ पे भी आप फिल्टर लगा सकते हो कि आपको किस टाइप के टूल चाहिए। यहाँ पे फिल्टर पे मैं नन करता हूँ, जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा टर्निंग, ये देखो डार्क हो गया, जस्ट क्लिक हो गया, तो सिर्फ टर्निंग के दिखेंगे। करेक्ट, यहाँ पे अभी मैं अनटिक करके जो भी, अभी जैसे मेरे को ड्रिल देखना है तो मैं यहाँ पे ड्रिल गया, ओके, तो ड्रिल कोई है ही नहीं इसमें। अभी मैं ड्रिल के साथ में थ्रेडिंग और टर्निंग का कर देता हूँ, या फिर यहाँ हम चलते हैं थ्रेडिंग और आईडी बोरिंग कर देते हैं, ओके। तो थ्रेडिंग और ग्रुप के भी नहीं, तो यहाँ पे जनरली टर्निंग के हैं, तो यहाँ मैं ऑल कर देता हूँ, ओके। ठीक है, तो ये टर्निंग के ही है, अच्छा आईडी के हैं, करेक्ट। तो ये देखो इस तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हो यहाँ पे। अभी यहाँ से कोई टूल वहां पे ऐड करना है, तो अभी मैंने बताया। अभी आपको लगता है कि आपको खुद की एक नई, ये जो टूल है आपकी खुद की एक नई लाइब्रेरी बनानी है, उसमें ऐड करना है, तो आपको जाना है यहाँ पे न्यू। न्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपको दे देना है आपकी लाइब्रेरी का नेम, जैसे कि मैंने दे दिया मास्टर कैम या फिर मैजिशियन ऑफ सीएनसी, MAGICIAN, मैजिशियन ऑफ सीएनसी। करेक्ट, ये मैंने नेम दे दिया, लाइब्रेरी का सेव किया। अभी देखो इस लाइब्रेरी में मेरे कोई भी टूल नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, इन सभी टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल देता हूँ, ओके, यस। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ यस, अभी मैंने ओके कर दिया। अब चलते हैं यहाँ पे, तो ये देखो मैजिशियन ऑफ सीएनसी में ये सारे टूल आ गए। अगर मैं यहाँ से अभी कोई दूसरी भी लाइब्रेरी ले लेता हूँ, जैसे कि जो हमारी पहले सेलेक्ट थी लेथ, मैं वही ले लेता हूँ, लेथ MM टूल, ये देखो, तो इसमें ये टूल आ गए, ये टूल है। अभी मैं इसको रिप्लेस करता हूँ किससे, मैजिशियन ऑफ द सीएनसी, ये आ गई लाइब्रेरी हमारी, ऑलरेडी बन चुकी है, डबल क्लिक किया, ये ओपन हो गई। तो ये देखो ये टूल मेरे आ गए। यहाँ से अब मैं अगर कभी भी टूल हमें ऐड करनी है, सपोज ये यहाँ पे कोई टूल है ही नहीं, क्योंकि जब आप नया टूल पाथ लोगे तो यहाँ पे ये टूल ऑलरेडी ये यूज हो रहे हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक नया ग्रुप बना लेता हूँ यहाँ पे, मशीन लेथ डिफॉल्ट। ठीक है, ये ग्रुप आ गया। अभी चलते हैं यहाँ पे टर्निंग, और यहाँ पे ग्रुप 2 में देखो कोई भी टूल नहीं है। अभी हम लाइब्रेरी ले लेते हैं, कौन सी, मैजिशियन ऑफ सीएनसी, जो अभी हमने बनाई थी, करेक्ट, यहाँ पे ले लिया। तो देखो यहाँ पे कोई टूल नहीं है। अभी मान लो मेरे को ये सारे टूल यूज करनी है, तो यहाँ पे ओके किया, ओके कर दिया। अभी मैं कोई भी इस ग्रुप में टूल, कोई भी टूल पाथ लूंगा, तो यहाँ पे ये जो सारे इंसर्ट ऑलरेडी आ जाएंगे जो मैंने ऐड किए। इस तरीके से आप कोई भी टूल लाइब्रेरी से ऐड कर सकते हो, लाइब्रेरी में एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी टूल कैसे क्रिएट करना है, जैसे राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू, किस तरीके से क्रिएट करना है। ठीक है, उस तरीके से हम सारे टूल देखने वाले हैं। और जैसे कि टर्निंग, आईडी और ड्रिल, अभी मैंने बताया एडिट करना, अभी हम बताएंगे क्रिएट करना, नया टूल कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।